दोस्तों, आज 21 अक्टूबर है। आइए 21 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पॉइंट्स और क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर लें। तो कल यानी 20 अक्टूबर को महिला टी20 वर्ल्ड कप दुबई में यूएई में समाप्त हुए। तो पहला पॉइंट उसी से संबंधित है, तो आइए इस पर डिस्कस कर लें और ये इंपॉर्टेंट है। तो विमेंस टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। तो इस पॉइंट से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि किन दो टीमों के बीच महिला टी20 विश्व कप का फाइनल हुआ? तो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। इसे जीता किसने? तो न्यूजीलैंड ने। दो क्वेश्चन बन गए इस पॉइंट से। यह न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम का पहला टी20 विश्व कप है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बाद महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली चौथी टीम बन गई। मतलब अभी तक महिला टी20 विश्व कप जीता है 4 टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड ने। यहाँ इंडिया नहीं जीता है, पाकिस्तान नहीं जीता है, श्रीलंका नहीं जीता है। इसका मतलब हुआ कि महिला टी20 विश्व कप अभी तक किसी भी एशियाई देश ने नहीं जीता है। अब और महत्वपूर्ण देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका है, इसने भी नहीं जीता है। तो इन टीमों ने महिला विश्व कप नहीं जीता है। अब आ जाते हैं पर्सनल अचीवमेंट पर। तो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस कारण इस विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर को दिया गया। अमेलिया केर ने फाइनल में भी 2 विकेट लिए और 40 से अधिक रन बनाए, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अमेलिया केर का एक और खास रिकॉर्ड जो कल उन्होंने 2 विकेट लेकर बनाया कि एक टी20 विश्व कप विश्व कप में सर्वाधिक विकेट उन्होंने टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए। कल 2 विकेट ली थी और 13 से उनका विकेट का संख्या 15 हो गया। 15 विकेट सर्वाधिक है अभी तक किसी भी टी20 वर्ल्ड कप में, और ये इन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया और प्लेयर ऑफ द मैच भी एमिलिया केर ही चुनी गई। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रविवार 20 अक्टूबर 2024 को किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? 20 अक्टूबर 2024 को। तो मिस्र या इजिप्ट को। तो WHO ने 20 अक्टूबर 2024 को इजिप्ट या मिस्र देश को मलेरिया मुक्त किया। तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला मिस्र विश्व का 44वां देश है। साल 2010 के बाद पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में पहली बार किसी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। 2010 के बाद पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में किसी देश को पहली बार मलेरिया मुक्त किया गया है। इससे पहले यूएई और मोरक्को इस क्षेत्र से मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। तो चूंकि यूएई और मोरक्को मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, तो इनके बाद इस क्षेत्र से मलेरिया मुक्त होने वाला इजिप्ट तीसरा देश है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि मिस्र जो है वो विश्व का 44वां देश बन गया जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। अब जानते हैं कि मलेरिया मुक्त जो WHO है वो मलेरिया मुक्त घोषित करता है किसी देश को, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? तो WHO किसी देश को मलेरिया मुक्त होने का प्रमाणन तब देता है जब वह देश लगातार 3 साल तक इस बीमारी को रोकने में सफल रहता है और भविष्य में भी इसे रोकने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। इंपॉर्टेंट है, WHO किसी देश को मलेरिया मुक्त होने का प्रमाणन तब देता है जब वह देश लगातार 3 साल तक इस बीमारी को रोकने में सफल रहता है और भविष्य में भी इसे रोकने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। श्रीलंका को, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जो है उसको 2016 में
मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो भारत को अभी घोषित नहीं किया गया है मलेरिया मुक्त। तो ये हो गया क्राइटेरिया क्या है। अब आते हैं संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं कि मलेरिया क्या है। तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होते हैं जो तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होती है, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है तो उसके कारण मलेरिया फैलता है या मलेरिया होता है। तो ये है संक्षेप में हम लोग जान लिए मलेरिया के बारे में। और क्राइटेरिया क्या है मलेरिया मुक्त घोषित करने का, और किस देश को हाल ही में मिला, इजिप्ट। आज का तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला या गति करने वाला मानव सदृश रोबोट। मानव सदृश रोबोट को क्या कहते हैं, ह्यूमनॉइड कहते हैं। तो मानव सदृश रोबोट ह्यूमनॉइड कौन है, तो स्टार वन बन गया है विश्व का सबसे तेज गति करने वाला या दौड़ने वाला मानव सदृश ह्यूमनॉइड। तो मानव सदृश रोबोट ह्यूमनॉइड। तो इस बारे में जान लेते हैं। चीन के मानव सदृश रोबोट ह्यूमनॉइड स्टार वन ने एआई और स्नीकर्स का उपयोग करके उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तान में 8 मील प्रति घंटे की गति से दौड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। तो स्टार वन जो है विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है। 2 पैरों पर सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है जो 8 मील प्रति घंटे की गति से दौड़कर इसने नया रिकॉर्ड बनाया। इस रोबोट ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो इस रोबोट ने यूनिट्री के H1 रोबोट को पीछे छोड़ दिया, जिसने इसी साल मार्च 2024 में 7.4 मील प्रति घंटे की गति का पिछला रिकॉर्ड बनाया था। तो इस बारे में और कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। इसे बनाया किसने था, इसकी कंपनी का क्या नाम है, तो इसकी कंपनी का नाम है रोबोट एरा, जो चीन की कंपनी है उसने इसे बनाया था या बनाया है। और इस बारे में और भी जान लेते हैं कि टेस्ला का ऑप्टिमस भी एक महत्वपूर्ण ह्यूमनॉइड है। टेस्ला का ऑप्टिमस, ये भी पूछ सकता है कि किस कंपनी ने कौन सा रोबोट बनाया, तो टेस्ला ने ऑप्टिमस बनाया, रोबोट एरा ने स्टार वन बनाया और यूनिट्री ने H1 बनाया। H1 जो जिसका पिछला सबसे तेज गति का रिकॉर्ड था, जिसे स्टार वन ने तोड़ा, जो रोबोट एरा द्वारा बनाया गया। अब आते हैं आज के चौथे पॉइंट पर। तो नीति आयोग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित SDG स्टेट डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है। इसमें बिहार को कुल इंडेक्स स्कोर 100 में मात्र 32 हासिल हुए, जो सबसे कम है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बिहार को 32 अंक हासिल हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, जो कि सबसे कम है किसी भी राज्य की तुलना में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में राज्य किस स्थान पर है, इसका आकलन करने के लिए नीति आयोग की ओर से 12 मानक तय किए गए, जिसके आधार पर ही ये अंक दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात की जो नीति आयोग का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट है उसके बारे में, और बिहार को उसमें 100 में से 32 स्थान और सबसे पीछे होने के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बिहार के जो रिपोर्ट जो है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें बिहार के बारे में क्या कहा गया उसके बारे में। तो माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट 30.5% दर समेत 10 मानकों में बिहार पिछड़ा है। तो बिहार 12 मानकों में 10 मानकों में पिछड़ा है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा में तो एक आंकड़ा ये निकलता है कि माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट बिहार में कितना है, 20.5 है। ये आंकड़ा पूछ सकता है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा में 97% दाखिले के साथ राज्य की स्थिति काफी बेहतर है। प्रारंभिक शिक्षा में 97% दाखिला लिया गया है, जिसके साथ राज्य की स्थिति काफी बेहतर है। बिहार में बुनियादी सुविधाएं
मुहैया कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत 88.64% है और कंप्यूटर का सुविधा देने वाले स्कूलों का प्रतिशत मात्र 18.4 है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो 32 अंक प्राप्त हुआ। बिहार सबसे पिछड़ा है और इसमें माध्यमिक स्तर पर वार्षिक ड्रॉप आउट 20.5% है और प्रारंभिक शिक्षा में 97% दाखिला होता है। बेसिक जो सुविधा है वो 88.64% स्कूलों में मुहैया कराई जाती है। इन दोनों में बिहार की स्थिति अच्छी है। हालांकि कंप्यूटर की सुविधा देने वाले स्कूलों का प्रतिशत मात्र 18.4% है, जो कि काफी कम है। अब हम लोग आते हैं अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में और जो श्रेणियों में बांटा गया है इस इंडेक्स के अनुसार उसके बारे में। तो इस इंडेक्स में राज्यों को प्राप्त अंकों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है अचीवर। अचीवर में क्या है? जिसने 100 अंक प्राप्त कर लिए। फ्रंट रनर जिसने 65-96 अंक प्राप्त किए। परफॉर्मर जिसने 50 से 64 अंक प्राप्त किए और एस्पिरेंट जिसने 0 से 49 अंक प्राप्त किए। तो इसमें बिहार किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है? तो बिहार आता है एस्पिरेंट के श्रेणी में, क्योंकि इसे 32 अंक प्राप्त हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये हो गया बिहार का बात। ये कैटेगरी जिसमें बांटा गया है इस इंडेक्स के आधार पर राज्यों को। अब देश में कौन कौन से राज्य हैं? तो कोई भी अचीवर नहीं है। फ्रंट रनर में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देश में गोवा, हरियाणा, ये अल्फाबेटिकली है, न कि मार्क्स के आधार पर है। गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों और चंडीगढ़ ने 65 से 99 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों आज का 5वां पॉइंट है, आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024, डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 2024 से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बीटीआर के वाल्मीकि नगर, मंगुराहा और गोवर्धना के पर्यटन केंद्रों पर जंगल सफारी शुरू हो रहा है। तो 3 जगह रेड से अंडरलाइन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 2024 से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बीटीआर में जंगल सफारी शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है, नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति ने रविवार 20 अक्टूबर से 2 क्षेत्रीय भाषाओं नेवारी और इंपॉर्टेंट जो है वो है मैथिली में समाचार एजेंसी सेवा शुरू की है। तो किस देश की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने मैथिली में समाचार सेवा शुरू की है? तो नेपाल की समाचार एजेंसी ने। दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है कि मैथिली की किस, बिहार के किस भाषा में? तो मैथिली में। मैथिली के अलावा और कौन सी भाषा थी? तो नेपाली, नेवारी। तो नेवारी और मैथिली में नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी ने राष्ट्रीय समाचार समिति ने समाचार सेवाएं शुरू की।